लेक्चर नंबर 79 सीएमए चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट टाइम किया था, 10 आपने खुद करना है, 12 आपने खुद करना है जी। क्वेश्चन 11 देखने ज़रा जी। इस क्वेश्चन में उसने एंट्रीज ही मांगी हुई हैं सिर्फ, तो आप, मैं जो प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूँ उससे एंट्रीज आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा करवानी थी। ओपनिंग, ब्रॉड डाउन और क्लोजिंग कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की एंट्री होती है ना क्लोजिंग की एंट्रीज होती हैं। एंट्री वही होंगी जो पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, रिक्वायरमेंट पे आ जाएं। अच्छा, एंट्रीज करनी है प्रोसेस बी की। कहता है ट्यूलिप एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट अल्फा दैट रिक्वायर्स टू सेपरेट प्रोसेसेस ए एंड बी. Following information has been extracted from the records of process B for the month of February 19. तो प्रोसेस B का आप कर रहे हैं और फरवरी के महीने का। ओपनिंग WIP दिया हुआ है प्रोसेस B में 10,000 लीटर और 80% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन लिखा है। इसका मतलब है मटेरियल इस सवाल में 100% लग चुका होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने 100% मटेरियल एज्यूम करना है। वैसे मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन में आगे स्टेटमेंट्स में लिखा भी होगा। बुलेट नंबर 1 में मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। तो ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है इसके साथ हम BD लिख लेते हैं, मतलब ये लास्ट मंथ का क्लोजिंग होगा। 10,000 लीटर है। अब जब भी आप प्रोसेस बी का सवाल करते हैं तो प्रोसेस बी को प्रोसेस ए से चीज़ें ट्रांसफ़र होकर आई होती हैं, तो जहां आपकी अपनी कॉस्ट नज़र आएगी वहां आपको प्रोसेस ए की कॉस्ट भी थोड़ी सी लगी हुई नज़र आएगी इन लीटर्स पे। ये जो 10,000 लीटर हैं ये पिछले महीने के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लीटर थे। पिछले महीने तक इनके ऊपर ओपनिंग प्रोसेस ए की कॉस्ट लगी हुई थी 1500 रुपये की, और आपने इनके ऊपर कितनी कॉस्ट ऐड की हुई थी, 600 रुपये का मटेरियल और 400 रुपये की कन्वर्जन। अगर ये यूनिट कंप्लीट होंगे ना तो प्रोसेस ए की कॉस्ट नहीं आप लगाएंगे, आप बी की कॉस्ट लगाएंगे, यानी इन पे और कॉस्ट लगेगी प्रोसेस बी वाली, तो ये मुकम्मल होंगे। ए की पहले ही लग के आई हुई थी पिछले महीने, तो ये जो प्रोसेस ए की कॉस्ट दी हुई है इसको मैं मटेरियल रिसीव बोलता हूं। मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल एडेड और कन्वर्जन। अभी मैं ओपनिंग वाली लाइन ही पढ़ रहा हूं। करंट मंथ में क्या कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, कॉस्ट फॉर द मंथ में क्या लिखा हुआ है, इनपुट ऑफ करंट मंथ। कितना मटेरियल रिसीव किया आपने, 90,000 लीटर, जिसकी ये कॉस्ट है 14,000, और मटेरियल एडिड कितनी क्वांटिटी की है, 12,000 लीटर ऐड की है, जिसकी कॉस्ट रुपीस में दिया हुआ है 7,000 रुपये और 5,600। अच्छा, अब यहाँ लेबर FOH नहीं है, कन्वर्जन ही दिया है, तो आप कॉपी कर लेंगे। अगले पेज पर आए, क्लोजिंग WIP 9,500 लीटर है, 100% मटेरियल लग चुका है, 70% कन्वर्जन है। आपसे कहता है नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट है, और लॉस कब डिटरमिन होता है, कंप्लीशन, यानी इंस्पेक्शन स्टेज 100% पे है। इंस्पेक्शन स्टेज क्या है, अगर इस सवाल में अब नॉर्मल लॉस हुआ तो उन यूनिट्स पे मटेरियल भी 100% लग चुका होगा और कन्वर्जन भी 100% लग चुकी होगी, क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज 100% पे है। कहता है लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट्स इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.75 kg। अगर 1 लीटर लॉस होता है तो उससे सॉलिड वेस्ट कितना बनता है, अगर 1 लीटर लॉस हो तो उससे सॉलिड वेस्ट बनता है। और कंपनी का ड्यूरिंग द मंथ टोटल कितना सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, ये एक्चुअल लॉस दिया हुआ है।
टोटल 6000 केजी का सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, मतलब टोटल एक्चुअल 6000 केजी का लॉस हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं लीटर्स में ये लॉस कितना होगा, तो आप इसको निकालें जरा रेशियो प्रपोर्शन लगा के। रेशियो प्रपोर्शन लग सकता है। अगर 1 लीटर के बदले 0.75 केजी सॉलिड वेस्ट है या 0.75 केजी सॉलिड वेस्ट बनता है 1 लीटर से, तो 6000 केजी का अगर टोटल सॉलिड वेस्ट बना है या लॉस हुआ है तो कितने लीटर का है? 8000 लीटर का टोटल लॉस है। इसके अंदर नॉर्मल लॉस भी होगा और इधर से भी कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट क्यों बताया उसने? क्योंकि असल में लीटर्स नहीं बिकते, सॉलिड वेस्ट स्क्रैप बिकता है। आपका लॉस सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट होके बिकता है। ये इस सवाल में है, सॉलिड वेस्ट बिकता है। मुझे कैसे पता चला सॉलिड वेस्ट बिकता है? अगली लाइन में लिखा हुआ है, सॉलिड वेस्ट इज सोल्ड फॉर 170 रुपीज पर केजी आफ्टर इनकरिंग फर्दर कॉस्ट ऑफ ₹20 पर केजी। तो मैंने आपसे कहा था लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी दे देगा और डिस्पोजल एक्सपेंस भी दे देगा, तो आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। मैं वैसे इसको नेट करके कहूंगा हमारा जो भी लॉस हो रहा है उसकी स्क्रैप वैल्यू है 150 रुपीज पर केजी। सॉल्यूशन सादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो लीटर्स है, बस वेस्ट जो बिकता है वो पर केजी के हिसाब से बिकता है। सॉलिड वेस्ट कितने का बिकता है? 170 रुपीज। अगर ये 170 रुपीज पर लीटर होता ना तो फिर ये केजी कुजी देने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जानबूझ के आपको केजी दिए हैं ताकि आप इस कंफ्यूजन में रहें कि सवाल को लीटर वाइज सॉल्व करना है या केजी वाइज। तो भाई मैं लीटर वाइज ही सॉल्व करूंगा क्योंकि ऊपर जो सवाल में क्वांटिटी दी है सारी लीटर में है, सिर्फ एक चीज केजी में दी है, वो क्या है? सॉलिड वेस्ट या टोटल एक्चुअल लॉस। कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है? वेटेड एवरेज। आपसे कहता है इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करें। इस सवाल में अगर आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो वो वर्किंग में बनेगा। डबल एंट्रीज मेन सॉल्यूशन है, तो डबल एंट्री टोटल 4 ही तो होती हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की नो एंट्री, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की मैंने कोई एंट्री नहीं बताई, वो टी अकाउंट का बैलेंस है, बैलेंस की एंट्रियां नहीं होती। 4 एंट्रीज मेन कौन सी होनी है? इनपुट की, आउटपुट की, नॉर्मल लॉस की, बाद में वो क्लोजिंग एंट्रीज जो करते हैं हम, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल, ये वो सारी स्क्रैप की। बाकी ना ओपनिंग WIP की एंट्री होती है ना क्लोजिंग WIP की एंट्री होती है। अब इस सवाल का जब आपने प्रोसेस अकाउंट अगर बनाना है, अगर बनाया है किसी ने, वैसे तो प्रोसेस अकाउंट मांगा नहीं हुआ, तो मैंने कल आपको प्रोसेस 2 का सवाल नहीं कराया था इसलिए करवा रहा हूं। कल जो हमने किया था वो प्रोसेस A का किया था। जी, डेबिट साइड पे लीटर्स, रुपीज इन 1000, लीटर्स, रुपीज इन 1000। यहां पे हमने लिखना होता है सबसे पहले डेबिट साइड पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन। कितने लीटर्स है? कितने लीटर है? 10,000 लीटर है। अभी बात लिखता हूं, बाद में इसको जरा बाद में लिखता हूं इसकी डिटेल, ये छोड़ दे फिलहाल। चाहे इनपुट ऑफ करंट मंथ हमने पढ़ा हुआ है, जो प्रोसेस 2 होता है ना या प्रोसेस B होता है, उसमें प्रोसेस B की अपनी कॉस्ट पहले नहीं लिखनी होती। कभी भी इसकी अपनी कॉस्ट एडेड पहले नहीं लिखनी, पहले पिछले से कितनी कॉस्ट रिसीव हो रही है, जिसको बोलते हैं मटीरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस A। हाँ जी, कितने लीटर रिसीव हुआ है करंट मंथ में? ओपनिंग में अगर कुछ आ रहा होगा तो वो पिछले महीने का होगा, हमें अभी करंट मंथ का लिखवाएं जी। कितना है? 90,000 लीटर आपको प्रोसेस A से मिल रहा है बन के। उनके हिसाब से ये पूरा बना हुआ है, ये आपके हिसाब से रॉ मटेरियल है, उनके हिसाब से पूरा बन के आया था। इस दफा आया है 90,000 लीटर आया है। कॉस्ट कितनी है? 14,000।
और आपने कॉस्ट एडेड लिखे ये, हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट एडेड कितनी है, लीटर भी ऐड हो रहे हैं मेरा ख्याल है, लिक्विड है ना, 12,000 लीटर ऐड हो रहे हैं, 7,000 कॉस्ट ऐड हो रही है। इसका मतलब है टोटल इनपुट हो गई 1,02,000 शायद, 1,00,000। ये है इनपुट ऑफ करंट मंथ, ये क्या है आपकी इनपुट ऑफ करंट मंथ। अच्छा, इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट एडेड कितनी है, 50, 100। क्योंकि यहां पे ये 3 कॉस्ट नजर आ रही हैं। कितनी कॉस्ट है, मटेरियल रिसीव की कॉस्ट, मटेरियल एडेड की और कन्वर्जन की। तो ईपीयू में भी यही 3 कॉलम बनेंगे, इनकी ईपीयू भी 3 ही निकलनी है, और यही 3 कॉस्ट जिधर से एक्चुअल आउटपुट में जाएंगी, यही 3 कॉस्ट का कुछ हिस्सा अब नॉर्मल लॉस में जाएगा, इन्हीं 3 कॉस्ट का कुछ हिस्सा क्लोजिंग में जाएगा। अगर इनका 3 का क्लोजिंग में जा रहा है तो पिछले साल की 3 कॉस्ट का ओपनिंग में नजर आ रहा होगा। तो ये जो ओपनिंग में 3 रकमें नजर आ रही हैं, ये इस दफा की नहीं है, ये पिछले महीने की कॉस्ट का कुछ हिस्सा है। पता नहीं उसको, उसने तो प्रोसेस ए लिखा है, मैं इसको लिखूंगा मटेरियल। बच्चे कहते हैं इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ महीने का फर्क है। ये करंट मंथ का रिसीव हुआ है, ये प्रीवियस मंथ में रिसीव होने के बाद जो क्लोजिंग का पार्ट बना था ये वो है, पूरा नहीं है ये पिछले महीने का। कितना है, लीटर कितने थे, 10,000 लीटर। कॉस्ट कितनी थी, 1500। और मटेरियल एडेड कितना था इसमें, 1600, 600। कन्वर्जन एडेड क्या थी पिछले, इसके सामने भी लिख सकते हैं लीटर, कोई मसला नहीं। तो ये जमा करो, 15, 2500 ये बनता है, और ये क्या बनता है, 14, 7, 21 और 5, 26,600। टोटल कर लेंगे 10, 1,12,000 kg। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है, प्रोसेस 1 होता है ना, तो उसमें सिर्फ ये 2 कॉस्ट आती हैं, तो ऊपर भी यही ब्रॉड डाउन में 2 नजर आएंगे एलिमेंट। प्रोसेस 2 में ये 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, तो ओपनिंग के अंदर भी 3 होंगे, क्लोजिंग के अंदर भी 3 होंगे, अब नॉर्मल लॉस के अंदर भी 3 एलिमेंट्स होंगे, और एक्चुअल आउटपुट भी इन्हीं 3 एलिमेंट्स की बेस पे निकल रही होगी। बताना जरा, अब ये क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस इंस्पेक्टेड क्वांटिटी से निकलता है। नॉर्मल लॉस किस वैल्यू पे लेना है, स्क्रैप में 150 रुपए काउंट करूंगा पर केजी स्क्रैप। तो नॉर्मल लॉस कैसे आएगा, पहले तो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी है। हाँ जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि पिछले महीने कंप्लीट नहीं था, इस महीने वो इंस्पेक्ट होगा। मैं इधर ही इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालने लगा हूं, 10,000 लीटर्स। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि मुकम्मल ही नहीं था, इस महीने चेक होगा। प्लस ये इनपुट ऑफ करंट मंथ पूरी लेनी है 102,000 लीटर, माइनस क्लोजिंग तब करेंगे जब वो 100% कंप्लीट नहीं है, तो वो इस महीने चेक नहीं होना, वो अगले महीने चेक होना है। क्लोजिंग कितना था, 9500 लीटर्स। तो ये इंस्पेक्टेड लीटर्स निकल आएंगे, और इसके ऊपर नॉर्मल लॉस, ये इंस्पेक्टेड लीटर निकल आएंगे। इसका नॉर्मल लॉस कितने परसेंट था, 5%। क्या आता है, 51। अब इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो तो पर लीटर नहीं है, ये तो फटा है, ये तो पर केजी है। स्क्रैप कितनी है, पर केजी है, कोई मसला नहीं। इस लीटर को केजी में अगर मैं कन्वर्ट कर लूं, हाँ जी, लीटर्स और केजी, 1 लीटर से कितने केजी बनता था, 0.75। तो 5,125 लीटर के मुतबादिल नॉर्मल लॉस है, तो केजी में ये कितना होगा, हाँ जी, मेरा ख्याल है ये आ जाएगा 3 केजी है ना ये, इंटू 150 रुपए पर केजी, 570
या कुछ बच्चे ये जो 150 रुपए पर केजी इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये पर लीटर पे क्या बनता है? अगर ये पर केजी पे 150 रुपए है तो पर लीटर क्या बनेगा, वो कैसे करेंगे? अगर ये 150 रुपए पर केजी है, यानी ये 1 केजी का है, तो पर लीटर का क्या बनेगा? ठीक है, पर लीटर का मेरा ख्याल है 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 केजी 1 लीटर में जी। चलो पहले ये निकाल लो, ये कितना आता है देखते हैं। अभी मैं मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड देखते हैं। 570,000 कॉमन लेके, अब मैं इधर देख लेता हूँ, मैं गलती ना कर जाऊँ, पहले एक तरीका जो शुरू किया हुआ वो कर लूँ। 577 मैंने इसको पर केजी रहने दिया और नॉर्मल लॉस के लीटर्स को मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया इन टर्म्स ऑफ केजी। ये बचपन वाला वही रेशो प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये सवाल में लीटर चल रहा था और स्क्रैप वैल्यू पर लीटर नहीं थी, वो पर केजी थी, तो मैंने मैथ लगा के उसको भी पर केजी के हिसाब से निकाल लिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मैं 150 रुपए पर केजी को पर लीटर में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो वो कैसे होगा? हाँ जी, 1 लीटर में कितने केजी बनते हैं? 1 लीटर से कितने केजी बनते हैं? 0.75। ठीक है, तो 150 रुपए 1 केजी की है, तो 1 लीटर की क्या होगी? 150 रुपए 1 केजी की प्राइस है, तो 1 लीटर की प्राइस निकालनी है, तो 0.75 केजीज पर लीटर। तो अब ये 1 लीटर की प्राइस निकल आएगी। ठीक है, कितने? अगर आपको 1 लीटर की प्राइस चाहिए 1 पर लीटर। 150 कहां से आया? 170 की प्राइस थी, लेकिन उस पर 20 रुपए का खर्चा भी हो रहा है, तो 150। एक्चुअल आउटपुट आनी है एवरेज कॉस्ट पे। किस पे आनी है पता नहीं है, वो एवरेज कॉस्ट तो नहीं पता, लेकिन एवरेज कॉस्ट पे, लेकिन वो लीटर्स पता है। कितने लीटर्स हैं? लीटर कितने थे एक्चुअल आउटपुट के? नहीं बताए हुए? गुड। अच्छा आ जाओ, ये नहीं दिया हुआ। इसके अलावा क्लोजिंग WIP क्या दिया हुआ है? कैरेट डाउन 9। अच्छा, अब एक्चुअल आउटपुट निकलेगी तो यह एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन, या इस तरह ही कर लेते हैं, दोबारा वही कन्वर्जन कर लेते हैं लीटर्स और केजी का फटा। 1 लीटर के बदले 0.75 केजी है। टोटल सॉलिड वेस्ट था 6000 केजी का, तो वो लीटर्स में कितना बनता था? 8000 लीटर का टोटल लॉस है। एक्चुअल लॉस 8000 लीटर का है। अगर नॉर्मल लॉस 5125 लीटर्स का है, लीटर्स, तो बाकी अब नॉर्मल होगा 3, अच्छा 3 नहीं है 28। ये वाला ट्रिक जिसको समझ आ गया है कि भाई लीटर को केजी में, केजी को लीटर में इस तरह कन्वर्ट कर लें। मुझे सवाल में केजी फिट नहीं करने, मुझे सवाल में क्वांटिटी लीटर फिट करनी है। वो मजबूरन बस एक चीज मैंने पर केजी ले ली तो केजी कन्वर्ट किए, नहीं तो पूरा सवाल इन टर्म्स ऑफ लीटर चल रहा है। एक्चुअल लॉस 8000 लीटर का है। ये कहां से आया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल लॉस केजीज में। मैंने एक्चुअल लॉस को सॉलिड वेस्ट का है ना, वेस्ट एक्चुअल लॉस होता है, एक्चुअल लॉस टोटल है। अगर लीटर में नॉर्मल इतना है तो बाकी ऊपर वाला एबनॉर्मल होगा। तो लिखें जी यहां पर आकर एबनॉर्मल लॉस लीटर्स में कितने लीटर है? 2875 लीटर एवरेज कॉस्ट पे। अब वो मसला ये है कि अब वो फिर आपको बाकी बैलेंसिंग ही निकालनी पड़नी है। एबनॉर्मल लॉस आ गया तो गेन तो नहीं होगा, ये अब डिफरेंस निकालोगे। 9400, ये बैलेंसिंग फिगर आई। पहला सवाल आया जिसमें एक्चुअल आउटपुट बैलेंसिंग निकलवाई है। आम हालात में पता है क्या बैलेंसिंग निकलवाता था? अगर वो सॉलिड वेस्ट देता है ना तो आउटपुट दे देता था क्लोजिंग बैलेंसिंग आता है या एबनॉर्मल लॉस गेन बैलेंसिंग आता है। इधर आपको जब लॉस दे दिया तो कोई और चीज बैलेंसिंग, इवन एक आधे सवाल में लॉस देके इनपुट भी निकलवाई थी। वो छठा या सातवां सवाल था 4200 वाला के 4000 वाला। तो वो जब भी वो लॉस दे देगा तो फिर आपको या आउटपुट मिस कर देगा या क्लोजिंग मिस कर देगा या इधर से इनपुट ऑफ करंट मंथ की क्वांटिटी मिस कर देगा। अब हमने क्रेडिट साइड देख के ईपीयू बनानी है। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग, इसके लिए अब आपको
ईपीयू बनाना पड़ेगा इसमें। तो जब भी प्रोसेस बी होता है उसमें 3 ईपीयू बनती हैं। मटेरियल रिसीव की ईपीयू, मटेरियल एडेड के लिए ईपीयू, क्रेडिट साइड को देख के। ईपीयू हमेशा क्रेडिट साइड को देख के बनती है। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखा हुआ था नॉर्मल लॉस। क्या लिखा हुआ था? वो आता ही नहीं ईपीयू में, एक्चुअल आउटपुट आती है सबसे पहले 94500 लीटर्स में। इसके बाद आएगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आएगा मटेरियल क्योंकि स्टार्ट पे लग जाता है 100% मटेरियल। और नहीं, इस पे तो कोई भी नहीं लगानी परसेंटेज, ये तो सब पहले ही लग के आया हुआ था। सॉरी, कितना था? 28। ये इसमें कोई परसेंटेज नहीं सोचनी होती, ये तो पूरा पूरा लग के आया हुआ है। आपके डिपार्टमेंट ने जो मटेरियल ऐड किया है वो बिगिनिंग पे किया है कि एंड पे किया है? तो बिगिनिंग पे ऐड होने की वजह से ये 100% है। कन्वर्जन थोड़ी थोड़ी ऐड होती है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट जब इंस्पेक्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से, उससे आगे नहीं कंप्लीट होने। कितने परसेंट पे इंस्पेक्ट हो रहे हैं? 70 पे, 80 पे? अच्छा, इंस्पेक्शन एंड पे 100% पे हो रही है, तो इंस्पेक्शन एंड पे परफॉर्म होने की वजह से मैं 100% ले रहा हूं। अगर वो कहता है इंस्पेक्शन 80% पे परफॉर्म हो रही है तो मैं कन्वर्जन कॉस्ट को 80% लेता। अगर इंस्पेक्शन 70% पे परफॉर्म होती तो मैं कन्वर्जन को 70 लेता। बाकी ये चीजें इधर कोई परसेंटेज नहीं आनी, ये तो पूरा पूरा है। क्लोजिंग WIP में जो 9500 लीटर है, इन पे पिछले डिपार्टमेंट की पूरी कॉस्ट लग के आई है। आपने इसके ऊपर मटेरियल मेरा ख्याल है पूरा ऐड कर दिया हुआ है बिगिनिंग की वजह से। और कन्वर्जन कितनी ऐड हुई है जी? 70%। 70% कंप्लीट है। तो बताओ क्या आता है? 6650। इस कॉलम में कोई परसेंटेज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एवरीथिंग वाज 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट। उसने पूरा लगा के चीजें भेजी है, पूरी कॉस्ट, ना मुकम्मल काउंट ही नहीं करना, हर चीज पूरी 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 लेनी है इसमें। इस कॉलम में परसेंटेज लगानी कोई नहीं, हर चीज 100% लग के पहले ही आई हुई है। या परसेंटेजेस आपके हिसाब से मुकम्मल ना मुकम्मल देखा जाएगा। इसको जमा करें, ईपीयू आ जाएगी मेरा ख्याल है, सॉरी 106,875 लीटर्स। ये भी सेम आएगा। अब इन दोनों कॉलम को वैसे हम इकट्ठे बना सकते थे। अब क्यों इकट्ठे बना सकते थे? क्योंकि जवाब सेम है। 104025 ये ईपीयू हो गई। इसके बाद आपने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाली होगी। हाँ जी, ये देखें, ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट है, ये करंट कॉस्ट है। स्क्रैप इसमें से नहीं करते, वो नीचे वाले में से कर देते हैं। तो 1500 का मतलब ये 1.5 मिलियन है, जमा ये वाली कॉस्ट है 14 मिलियन, माइनस स्क्रैप इसमें से नहीं करते, डिवाइडेड बाय ईपीयू। यहां कॉस्ट ब्रॉड डाउन क्या थी? ब्रॉड डाउन कॉस्ट थी 600 यानी 6 लाख और 7 मिलियन यानी 0.6 मिलियन प्लस 7 मिलियन माइनस स्क्रैप 577,000 का मतलब है 0.577 मिलियन डिवाइडेड बाय ये ईपीयू। कन्वर्जन मैंने नहीं निकाली, वो अभी निकल सकती है। ये 0.4 मिलियन शायद, पॉइंट कन्वर्जन क्या आएगी? 0.4 मिलियन प्लस 5.6 मिलियन ओवर ईपीयू। ये एवरेज कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की, मटेरियल एडेड की, और ये किस चीज की है? कन्वर्जन की। 0.4 मिलियन प्लस 5.6 मिलियन। चेक करें, ये ऐसे ही है। अब आपने इससे ये क्रेडिट साइड फिल कर लेनी है। तो 3 कॉलम्स होते हैं ईपीयू में जब भी प्रोसेस बी बनेगा। ये बात बच्चों को समझानी होती है और बच्चों ने खुद भी समझनी होती है कि कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोसेस का अपना होता है। पिछले से आई हुई कॉस्ट को कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं कहते, वो होती कंप्लीट है।
जो प्रोसेस बी में चीजें पीछे से आई वो प्रोसेस ए की कॉस्ट सारी लग के आई हैं। आपका 60, 70, 80, 90 इन कॉलम में आ सकता है एडिड में। इधर कोई चीज 80, 90 पे नहीं होनी, 100% ही थी पहले। पूरी कॉस्ट लग के ही आती है प्रोसेस ए से। नामुकम्मल चीज कभी भी प्रोसेस ए से बी में शिफ्ट, अगर वो नामुकम्मल है तो प्रोसेस बी के अपने एंगल से नामुकम्मल है, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस बी। इसकी अब क्रेडिट साइड आप फिल कर लेंगे जो भी आता है, एंट्रियां शेंट्रियां फाइफो से करना हो अगर यही सवाल। डेबिट साइड पे नो चेंज, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस में नो चेंज, नीचे चेंजेस आनी है यहाँ पे। तो बनाएं आप इसी सवाल का प्रोसेस अकाउंट, लिख लें कॉन्टिन्यूटी रेफरेंस देके, मांगा नहीं हुआ लेकिन इसी सवाल का अगर हम फाइफो से करें तो कैसे सोल्यूशन होगा। तो सेम फॉर्मेट ऐसे ही बनाएं आप फाइफो से। दोबारा प्रोसेस अकाउंट बनाएं, क्रेडिट साइड का डाटा नहीं छापना, वो चेंज है, उसको चेंज करना है। नॉर्मल लॉस तक छाप लें, बाकी सेम नहीं है, वही क्वेश्चन है लेकिन फाइफो से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, नया सवाल इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि दोनों को आमने सामने देखने से फर्क पता चलेगा। तो प्रोसेस अकाउंट वही क्वेश्चन नंबर 9 ही कर रहे हैं, प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, वही कुकिंग डिपार्टमेंट है, कुकिंग डिपार्टमेंट। और अब मेथड कौन सा कर रहे हैं, फाइफो। फाइफो से करें या एफको से करें, चेंज डेबिट साइड पे नहीं आना, डेबिट साइड सेम कॉपी पेस्ट करें कल की तरह। ओपनिंग WIP, ब्रॉड डाउन, मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। लेबर दी हुई थी, एफओच हमने 120% निकाले थे, 30,000 kg मटेरियल ओपनिंग है, कॉस्ट थी 6260 ब्रॉड डाउन की, और ये 2834 इतनी थी ये। तो टोटल हो गया था, ये देखते जाना मैंने अंदाजे से लिखे हुए, 9094 थी शायद, 9094। उसके बाद इनपुट ऑफ करंट मंथ क्या थी, डेबिट साइड सेम होती है चाहे फाइफो से करें चाहे एवको से करें। इनपुट ऑफ करंट मंथ में प्रोसेस 1 में मटेरियल एडेड, करंट मंथ में कितना मटेरियल लगाया है या प्रोडक्ट बनाना है, तो 4,20,000 kg नगेट्स की और प्रोडक्शन शुरू की थी जिस पे कॉस्ट थी 50,000 रुपये की मटेरियल की, और कन्वर्जन थी लेबर प्लस एफओएच 44,000। तो ये टोटल 94 आता है। हाँ जी, चलिए क्रेडिट साइड की फिलिंग करें, डेबिट साइड का टोटल शोटल करते हैं। क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस वैसे ही आएगा जैसे पहले कल लिखा था, नॉर्मल लॉस एट स्क्रैप, नॉर्मल लॉस एट स्क्रैप कितना था, 2% का वेट लॉस था कुकिंग के दरमियान, और वो थे 7,700 kg इंस्पेक्टेड के मुताबिक, स्क्रैप नहीं थी। 3% की रिजेक्शन थी नगेट्स की, रिजेक्टेड नगेट्स, और वो 60 रुपए के हिसाब से शायद पर केजी बिक रहा था, 693 था थाउजेंड्स में, और 11,550, 19,250, और 693। यहाँ से आगे अब चेंज होने लगा है, सुन लें अब ज़रा गौर से। जो एवको मेथड था ना, ये इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि ये जो 3,62,000 kg हैं वो इसमें से कितने मुकम्मल हुए हैं और इसमें से कितने हुए हैं, बल्कि उसने ना केजी लिया, बल्कि ये कॉस्ट भी हमने इकट्ठी मर्ज कर दी थी। फाइफो में ऐसा होगा कि ये जो 3,62,000 है ये कभी भी पूरा ऐसे नहीं लिखना, इसका ब्रेकअप लिखना है।
ओपनिंग वाले कितने कंप्लीट हुए, यानी ये 30,000 केजी पहले कंप्लीट होंगे, फिर इसमें से कुछ कंप्लीट, सारे नहीं हुए होंगे, ये कुछ हुए होंगे। तो अब आपके फाइफो में ये चेंज आने लगा है कि आपने एक्चुअल आउटपुट जब लिखनी है, अब क्या लिखनी है, तो इसका ब्रेकअप लिखना है। देख लो पहले कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, एक्चुअल आउटपुट के नीचे 2 लाइनें छोड़ के पहले ये बॉक्स जो टोटल है 3,62,000 केजी लिखें जैसे पहले लिखते थे। अब इस बॉक्स के अंदर ब्रेकअप लिखना है। ये जो 3,62,000 कंप्लीट हुए हैं, ओपनिंग वाले एज्यूम करेंगे इसमें से कोई ज़ाया शाया नहीं हुआ, इंस्पेक्ट हुए ठीक थे, पहले ओपनिंग में से कंप्लीट होंगे, यानी एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP, या खाली लिख सकते हैं बुलेट लगा के एक्चुअल आउटपुट लिखा हुआ है फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। जी कितने थे, 30,000 केजी। ये जो 3,62,000 केजी मुकम्मल हुए, इसमें से 30,000 ओपनिंग वाले कंप्लीट हुए हैं इस महीने। नए कितने कंप्लीट हुए हैं, इसमें से कितने कंप्लीट हुए हैं उसको कहते हैं फ्रॉम करंट इनपुट, या फ्रॉम इनपुट ऑफ करंट मंथ कितने कंप्लीट हुए हैं। जी इसमें से माइनस करके देखेंगे 330। अब आपके लिए ये 362 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये ब्रेकअप इंपॉर्टेंट है। इनपुट ऑफ करंट मंथ, पहला चेंज तो ये आया। इनकी कॉस्ट भी अलग-अलग निकालनी है, समझ आ रही है। एक्चुअल आउटपुट को एवरेज कॉस्ट पे लेते हैं, यहां एक्चुअल आउटपुट को एवरेज कॉस्ट पे नहीं लेना। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट अलग निकालनी है, यानी कंप्लीटेड केजीज फ्रॉम ओपनिंग, कंप्लीटेड केजी फ्रॉम दिस इनपुट। अच्छा जी, उसके बाद क्या आएगा इसके नीचे, इसके नीचे वो जो था एबनॉर्मल लॉस वो वैसे ही आएंगे, क्लोजिंग WIP वो वैसे ही आएगा 65,000 केजी। केजी में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो कॉस्ट आएगी ना, याद रखें फाइफो में तमाम ये रकमें इस करंट कॉस्ट की बेस पे वैल्यू होती हैं। ये जो 9,940 है ये कहीं अभी इस्तेमाल नहीं होना, पहले इसको अलहदा रखो, ये पिछले पीरियड की कॉस्ट आई हुई है। आपने सारी ये वाली कॉस्ट लेके चलनी है अब सवाल में। EPU कॉस्ट पर यूनिट, ये इसको कहते हैं करंट कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड डाउन कॉस्ट। तो आपने एबनॉर्मल लॉस को करंट कॉस्ट पे वैल्यू करना है। कल किस पे किया था, आज एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन करंट कॉस्ट पे। फाइफो में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होती है, ये इसको भी किस कॉस्ट पे वैल्यू करना है, हर चीज़ को करंट कॉस्ट पे वैल्यू करना है, हर चीज़ को इसमें से। तो क्लोजिंग WIP को हमने एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करना, लेटेस्ट कॉस्ट पे। आपने अकाउंटिंग में भी सुना होगा, अगर आपने वो वहाँ लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस होता है, अगर आपने 5 रुपए की चीज़ें खरीदी हैं, 5 रुपए के रेट वाली और 8 रुपए की, अगर इन्वेंट्री में पड़ी होंगी तो 8 रुपए के रेट वाली पड़ी होंगी करंट, 5 वाली इस्तेमाल, वो बताते थे वहाँ, ये तो मैं बिजनेस है तो ये वाले रेट वाली चीज़ें बन के इधर आ जाएगी, ये वाली डायरेक्ट कॉस्ट इसके अंदर आएगी डायरेक्ट, ये 9,094 इसका पार्ट बनेगी, इसको नहीं देखना आपने, इस कॉस्ट से पर यूनिट निकाल के सब कुछ बाकी चीज़ें वैल्यू करनी है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस भी करंट कॉस्ट पे, क्लोजिंग WIP भी करंट कॉस्ट पे, इवन इसको भी करंट कॉस्ट पे लेना है। ये जो 3,32,000 है ना, 3,32,000 जो इस महीने से कंप्लीट हुए हैं, इसको भी किस कॉस्ट पे लेना है, तो वो पिछली कॉस्ट कहाँ जाएगी, वो डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है। तो आपने ये वाली कॉस्ट को फिलहाल इग्नोर करना है, ब्रॉड डाउन को। एवको में ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट इस्तेमाल होती थी, अब ये इस्तेमाल कहीं नहीं होनी। ये जो 50,000 और 40,044 है, यही बार बार इस्तेमाल होना है। अब नॉर्मल लॉस को भी करंट कॉस्ट पे वैल्यू करना है, क्लोजिंग WIP को भी करंट कॉस्ट पे वैल्यू करना है। अब ये करंट कॉस्ट निकालनी कैसे है, सारा पहले EPU निकालोगे फिर करंट कॉस्ट। लिखो नीचे आओ, कल जो EPU निकाली थी वो नहीं होगी, आज ये EPU डिफरेंट होगी। लिखे हेडिंग दें EPU ऑफ करंट पीरियड, क्रेडिट साइड को देख के EPU या कंप्लीटेड पोर्शन भी करंट मंथ का ही लेना है। तो अब आपकी हेडिंग होगी EPU ऑफ करंट मंथ। प्रोसेस की क्रेडिट साइड को देख के बनाएंगे। तो प्रोसेस, ये पहला ये मटेरियल का कॉलम बनेगा,
और कन्वर्जन। मटेरियल और कन्वर्जन। जी सबसे पहले बताएं जी, नॉर्मल लॉस आता है कि नहीं? नॉर्मल लॉस आता है? नहीं। एक्चुअल आउटपुट के अब ये दो टुकड़े दिए हुए हैं, तो आपने ये दो टुकड़े पहले लिखने हैं अलग-अलग। ये 362 नहीं लिखना, ये दोनों लिखने हैं, ये लिखना है ये। तो एक एक लाइन छोड़ते जाएं और लिखें एक्चुअल आउटपुट। क्या लिखें सबसे पहले? एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम, इधर भी ब्रेकअप ही लेके चलना है। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम, मैंने कहा था प्रोसेस की क्रेडिट साइड को देख के बनाना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग। एक लाइन छोड़ दें ताकि मैं बता सकूं परसेंटेजेस वगैरह। अभी फिलहाल उसके नीचे, या डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर लाइन नहीं छोड़नी परसेंटेज यहाँ पे भी लिख सकते हैं जी। एक्चुअल आउटपुट मैं एक लाइन छोड़ूंगा, प्लस एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम। पहले सिर्फ एक्चुअल आउटपुट इकट्ठी लिखते थे, कल वाले सोल्यूशन में मैंने ये 362 इकट्ठा लिखा था। आज हमने ब्रेकअप लिखना है। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट या इनपुट ऑफ करंट मंथ। एक लाइन छोड़ दें, आगे वही है। एबनॉर्मल लॉस आएगा इंस्पेक्शन के हिसाब से, एबनॉर्मल लॉस जितना कंप्लीटेड पोर्शन है, और एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का कंप्लीटेड। ये रकमें तो वही आ जाएंगी जो कल आपने वहां लिखी थी एवको में। ये बताना कितनी लिखी थी? 100% मटेरियल शायद लगा हुआ था, क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 100% मटेरियल क्लोजिंग की, और कन्वर्जन 65%। तो ये कितने केजी थे क्लोजिंग WIP के? मेरा ख्याल है 65,000। और ये क्या थे? 4। ये नहीं चेंज होने, ये तो इतने केजी आने हैं। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस भी वैसे ही आएगा। मटेरियल 100% लग चुका था जाया हुए यूनिट पे, कितना था जी? 3750। और ये इंस्पेक्शन स्टेज के मुताबिक 80%, 3,0750। अच्छा सॉरी 3000 केजी। अच्छा, अब आ जाए इधर इसके ऊपर। ये लिख दिया मैंने, ये जो जो लिखता जा रहा हूँ मैंने टिक कर दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये 362 नहीं लिखना, ये लिखना है 3 लाख। ये 3,32,000 करंट मंथ में आपने, सुन लो भाई, ये 3,32,000 की प्रोडक्शन आपने करंट मंथ में स्टार्ट की, और करंट मंथ में ये मुकम्मल हो गए। तो ये मुकम्मल हो चुकी हैं, इसीलिए जो भी चीज़ मुकम्मल हो इसको पूरा पूरा लिखना है, इसमें परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल जैसे पहले की तरह कॉपी करते थे। 3,32,000 केजी, और ये भी कितना लिखना है? 3 लाख। जैसे कल आपने 362 को लिखा था वैसे 332। फड्डा इसका है, इसका फड्डा क्या है? क्वेश्चन पे आओ जरा देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का कंप्लीशन रेट क्या दिया हुआ था? 100% मटेरियल, 50%। मैंने कहा था कल, मैंने ये परसेंटेज कहीं लिखी नहीं थी, आज इनकी जरूरत है। मैंने कहा था जो ओपनिंग की परसेंटेजेस होती हैं ये लास्ट मंथ तक की कंप्लीशन होती है। कब तक की? इसका मतलब है, अब ये गौर से देखो, ये 30,000 केजी जो आपने कंप्लीट किए हैं, इन पे पिछले महीने तक मटेरियल जो लग चुका था, इन पे मटेरियल पिछले महीने क्योंकि 100% लग चुका था, तो करंट मंथ पे इस पे 0% लगना है। मैंने करंट मंथ की लेनी है कंप्लीशन। 0 क्यों लिया है? मटेरियल क्योंकि पिछले महीने ही 100% लग चुका था, तो करंट मंथ में 0% लगेगा टू कंप्लीट दीज यूनिट्स। कन्वर्जन पिछले महीने कितनी लग चुकी थी? 50%। इसका मतलब है अगर कन्वर्जन लास्ट मंथ की परसेंटेजेस देख के, अगर ऐसे होता मटेरियल 80% लगा होता मिसाल, या 90% लगा होता मिसाल के तौर पे, मटेरियल कितने परसेंट लगा होता? 90% लास्ट मंथ तक लगा था, तो रिमेनिंग 10% इस मंथ में लगाते टू कंप्लीट। मटेरियल क्योंकि पिछले ही महीने 100% लग चुका था, करंट मंथ में 0%। कन्वर्जन पिछले महीने कितनी लग चुकी थी?
तो रिमेनिंग 50% अब आपने लगानी है। रिमेनिंग पुरानी वाली 50 नहीं ले रहे, अगर 70 लग चुकी होती थी कन्वर्जन तो रिमेनिंग 30 लेनी है आपने। अगर 90% लग चुकी होती कन्वर्जन, रिमेनिंग 10। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये परसेंटेज देख के बच्चे कहते हैं यहां आपने 100% क्यों नहीं लिया बेटा? वो 100% जो लास्ट मंथ के कंप्लीशन है ना, वो थे 100% मटीरियल, 50% कन्वर्जन। मैंने जो लेने हैं वो मैंने अब लेने हैं, हाँ जी, मैंने लास्ट मंथ के नहीं लेने, मैंने करंट मंथ के कंप्लीशन रेट के हिसाब से देखना है कि ये यूनिट अगर करंट मंथ में मुकम्मल हुए हैं तो इन पे मटेरियल 0% लगा है और कन्वर्जन रिमेनिंग 50% लगेगी तो कंप्लीट होंगे। तो लिखो अब यहाँ पे मेरा ख्याल है वो 30,000 kg का 50% अगर मैं करूँ, 30,000 kg का 50% करूँ तो शायद 15,000 kg आता है, 15,000। ये चीज़ कल नहीं की थी, कल हमने ये ब्रेकअप नहीं किया था। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि मैं पहले जानबूझ के लास्ट मंथ की परसेंटेज लिखूंगा, लेकिन यूज लास्ट मंथ वाली नहीं होनी। हम ईपीयू ऑफ करंट मंथ निकाल रहे हैं क्योंकि मैंने लेनी भी करंट कॉस्ट है। जितना करंट मंथ में कंप्लीट हुआ है वो, इसका मतलब है नो चेंज। ये देखो इधर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में नो चेंज, मतलब नो चेंज मतलब केजी सेम लिए, ये भी नो चेंज। ये चलो 332 पूरा आ गया क्योंकि करंट मंथ में ही बनाया था, करंट में ही मुकम्मल हो गया। ये करंट मंथ में शुरू नहीं किए थे, शुरू पिछले महीने किए थे, मुकम्मल इस महीने हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 हिस्सों में काम हो रहा है। शुरू पिछले महीने किए थे, कंप्लीट करंट मंथ में हुए हैं, तो जितना पिछले महीने काम हो चुका है वो इग्नोर करो, वो छोड़ दो, रिमेनिंग जो करंट मंथ में वो ले लो। अब आप ईपीयू लिखें टोटल ईपीयू का क्या जवाब आता है? 4007 और इधर 3250 3922 kgs। इसको ईपी ऑफ करंट मंथ कहेंगे। करंट मंथ में जितने जितने केजी कंप्लीट किए हैं। अब नीचे ईपीयू के बाद लिखें करंट कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट नहीं निकालते इसमें, क्या निकालनी है? करंट कॉस्ट। पूरे सवाल में ये डेबिट साइड पे जो 9094 अभी तक इग्नोर्ड है, इग्नोर ही रखना है पहले इसको, समझे है ही नहीं। हाँ जी, करंट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे या पर केजी? कल मैंने निकाली थी, एवरेज कॉस्ट के लिए होता है 6260 प्लस 50,000 माइनस स्क्रैप। अब ऐसे नहीं करना, अब 6260 को छोड़ें। करंट कॉस्ट कितनी थी? 50,000 यानी 50 मिलियन। ब्रॉड डाउन नहीं लेनी करंट कॉस्ट, माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 400750, तो ये करंट कॉस्ट आ जाएगी। निकालना जरा करंट कॉस्ट, 123.0368 पर केजी। कल थोड़ी ज्यादा निकली थी। एवरेज कॉस्ट देखना कल क्या निकली थी पर केजी? 129। क्यों ज्यादा निकली थी? क्योंकि उसके अंदर ये कॉस्ट भी शामिल थी, मटेरियल की ये वाली 6260 रुपए थी। ये कम ही निकलेगी हमेशा करंट कॉस्ट पर केजी, ये एवको की कॉस्ट से कम निकलेगी। तो करंट कॉस्ट 50 मिलियन माइनस स्क्रैप। कल जो मैंने इसके अंदर ब्रॉड डाउन की हुई थी वो ब्रॉड डाउन कॉस्ट नहीं लेनी, ब्रॉड डाउन कॉस्ट नहीं लेनी। चलो अगला निकालो, कन्वर्जन की करंट कॉस्ट क्या थी? 44 मिलियन डिवाइडेड बाय 392250 kgs। हाँ जी, क्या आता है? 112.1734। ले जी, इन दोनों को जमा कर लें। 235 पॉइंट जो भी आता है 235.2102 235.2102 रुपीस पर केजी। अब पहले फिलिंग, ये कौन सी कॉस्ट है? करंट कॉस्ट है। जो जो चीज करंट कॉस्ट में, ये पहले की तरह निकालो। अब निकालो जरा, ये क्या आती है? क्लोजिंग की कॉस्ट कैसे आएगी? हाँ जी, कोई बता सकता है कितनी आएगी क्लोजिंग की कॉस्ट? क्योंकि सारी चीजें करंट कॉस्ट पे जो वैल्यू नहीं है वो निकालो। चलो क्रेडिट साइड फिल करो ना, इसको छोड़ के, बस ये ऊपर वाले को छोड़ देना आपने।
इसको छोड़ के बाकी सब निकालें, ये आप छोड़ दें फिलहाल, बाकी सब निकालो ज़रा जी। क्लोजिंग WIP की कॉस्ट कैसे आएगी? वो आएगी मेरा ख्याल है 123.0368 इंटू 65,000 जमा 112.17। अमाउंट सेम नहीं आएगी, अमाउंट फर्क आएगी कल से क्लोजिंग की जी। 12737 ये कम क्यों आ रही है? क्योंकि इधर एवरेज कॉस्ट में BD था, ये करंट कॉस्ट से निकल रहा है 1273। कल वाली केजी शेजी तो सेम आएंगे लेकिन ये कॉस्ट नहीं आएगी। चेक कर लो सब ऐसे ही है। अब नॉर्मल लॉस की भी निकालो ऐसे ही 798 चेक कर लो सब 798 इतनी है। इसकी भी निकालो, ये जो कॉस्ट है ये इसके सामने 3,32,000 के सामने, ये तो जमा करके तो बाद में लिखेंगे। 3,32,000 के सामने क्या आती है करंट कॉस्ट से? ये 332 के सामने, 362 के सामने नहीं निकालनी, 332 के सामने निकालनी। 78090। अब हुआ पता क्या है, सुन लो, 94,000 की ये जो करंट कॉस्ट है ना, इसका कुछ हिस्सा इसमें आया है, इस 94,000 का कुछ हिस्सा इसमें आया है, इस 94,000 का कुछ हिस्सा इसमें आया है। अभी भी 94 पूरा नहीं हुआ, ठीक है। 94,000 का कुछ हिस्सा इसमें आया है, कुछ इसमें आया है, कुछ इसमें आया है। स्टिल अभी भी कुछ ना कुछ रहता है 94,000 का, और ये भी रहता है, ये भी किसी में नहीं आया 909 का। असल में डेबिट साइड की जो कॉस्ट है वही इस पे तकसीम हो रही है ना इन चीजों पे। तो अब आप क्या करेंगे, अगर तुम्हें बैलेंसिंग फिगर से निकालो, जरा निकालना जरा बैलेंसिंग फिगर क्या आती है। ये टोटल हमारा बनता था 4,50,000 kg, 4 लाख, और ये टोटल कॉस्ट क्या थी 103094। इधर भी 4,50,000 kg 103094। हाँ जी बस लगा। अच्छा जी, इधर से अगर मैं बैक जाऊं, इधर से मैं बैक जाऊं तो ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है? ये बैलेंसिंग निकाल के दिखा दो मुझे, ये वाली 10776। बच्चे कहते हैं ये तो सही तरीका नहीं है। असल तरीका क्या है? असल तरीका जरा गौर से देख लो, बस खत्म हो गया सवाल। असल तरीका क्या है? असल तरीका ये है कि ये 9094 इसमें आया है और इसका भी कुछ हिस्सा इसमें आया हुआ है, ठीक है। ये 10776 ये कैसे निकला है? तो ज़रा देख लो, मैं इधर लिखने लगा हूँ साइड पे। ये 107766 ये कैसे निकला? ये तो मैंने कंपैरिजन के लिए बनाया हुआ था ना। 1077 देखें जी, ये जो 30,000 kg थे, 30,000 kg के ऊपर लास्ट मंथ तक कितनी कॉस्ट लग चुकी थी? लास्ट मंथ तक इन पे कितनी कॉस्ट लग चुकी थी 30,000 kg पे? 9094। लेकिन ये नामुकम्मल थे, इन पे 100% मटेरियल लग चुका था, 50% कन्वर्जन लग चुकी थी, लेकिन स्टिल ये नामुकम्मल थे। इनको मुकम्मल करने के लिए करंट मंथ में आपने और कॉस्ट लगाई है। इनको मुकम्मल करने के लिए करंट मंथ में क्या लगाई है? क्या मटेरियल लगाया इन यूनिट्स पे? नहीं, मटेरियल तो नहीं लगाया। इन यूनिट्स को मुकम्मल करने पे मटेरियल तो नहीं लगाया हमने, लेकिन करंट मंथ में कन्वर्जन जरूर लगाई है। वो कितनी लगाई है? 112.1734 इंटू ये ऊपर जितने केजी आपने ये 15,000 ले ले, क्योंकि मैं 1000 कॉमन ले रहा हूं ऊपर। 15,000 केजी के बराबर लगाई है तो 15 लिख देना है हमने कैलकुलेटर पे। 1683 या 2 जो भी बनता है, जमा करो जरा, वही आ गया तकरीबन 10776। क्या ये बात मेरी समझ आई है? क्या है, पिछले महीने तक उस पे कॉस्ट लग चुकी थी 9,094। रिमेनिंग जो कॉस्ट लगाई आपने, मटेरियल तो 0% लगाया करंट मंथ में,
कन्वर्जन जो 50% लगाई है ना, और वो ये 50% वाली, ये 15,000 kg के बराबर ये लेने हैं आपने, 15,000 kg, यानी इस 112 को उठा के 15 से ज़रब देंगे। अब ये आपका मुकम्मल हो गया है। अगर आपसे को पूछे भाई कंप्लीट यूनिट की टोटल कॉस्ट क्या है, वो ये जवाब होगा कंप्लीट यूनिट की टोटल कॉस्ट। पहले 3,62,000 के सामने ही जवाब आ जाता था, अब 3,62,000 के सामने नहीं आ रहा। पहले 30,000 kg के सामने जवाब अलहदा आना है, 3,32,000 के सामने अलहदा आना है। यानी ये जो है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसके अंदर ब्रॉड डाउन कॉस्ट भी आएगी लास्ट मंथ की और करंट कॉस्ट भी आएगी। ये देख लो, ब्रॉड डाउन कॉस्ट भी आएगी और प्लस इसके अंदर क्या आएगी, ब्रॉड डाउन कॉस्ट लास्ट मंथ तक की लगी हुई कॉस्ट है और करंट कॉस्ट जितना इस महीने मुकम्मल करने पे लगाई है। FIFO ये मुकम्मल हो गया। दिखाओ जरा, जो क्वेश्चन आपने घर से करके लाने हैं वो नोट कर लें कल FIFO के, लेकिन करने सारे प्रोसेस 1 वाले हैं, 2 वाले नहीं। तो प्रोसेस 1 का FIFO, प्रोसेस 1 का FIFO, क्वेश्चन नंबर 14, 16, 14, 16। अब वैसे आजकल ज़्यादातर प्रोसेस 2 ही आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, क्योंकि 1 लोग कर जाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।